जवाब दिया, वो अल्लाह है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए गिरगिट, मैं कौन हूं? गिरगिट ने कहा, आप अल्लाह के रसूल हैं। जो भी आपकी नबूवत को स्वीकार करेगा वो सफल होगा, और जो आपको झुठलाएगा वो नाकाम रहेगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गरीब बदुइन की तरफ देखा और फरमाया, अब क्या तुम्हारे दिल में मेरी नबूवत के बारे में कोई संदेह बाकी है? बदुइन ने कहा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, जिस गिरगिट ने आपकी नबूवत की गवाही दी है उसके बाद शक करना मेरी औकात में नहीं है। ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे मुसलमान बना दीजिए और मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। उसके बाद वह बेज़बान बदुइन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में हाथ देकर कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह। एक दिन अब्बू जहल, अली आईबीएन मुगीरा और अकरमा आईबीएन अब्बू जहल जैसे काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद, जो चांद आकाश में दिखाई दे रहा है, अगर तुम उसे दो टुकड़ों में बांटकर दिखा सको तो हम तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे और इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे। अगर तुम उसे दो टुकड़ों में बांटकर दिखा सको तो हम तुम्हारे ऊपर ईमान लाएंगे और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, अगर मैं सच में आसमान के चांद को दो टुकड़ों में बांटकर दिखा दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे और अल्लाह को अपना रब मानोगे? उन्होंने कहा, पहले हमें चांद को चार टुकड़ों में बांटकर दिखाओ। अगर तुम ये कर सको तो हम निश्चित ही तुम पर ईमान लाएंगे, अल्लाह को अपना रब मानेंगे और तुम्हें नबी के तौर पर स्वीकार करेंगे। तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की, ऐ अल्लाह, तू आसमान के चांद को दो टुकड़ों में बांट दे। फिर अल्लाह ने अपने महबूब की दुआ कबूल कर ली। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली से चांद की तरफ इशारा किया और एक ही पल में चांद दो टुकड़ों में बांट गया। चांद के दोनों टुकड़े इतने दूर दूर हो गए कि उनके बीच में हीरा पर्वत, माउंटेन ऑफ हीरा, नजर आने लगा। ये मंजर काफिरों ने अपनी आंखों से देखा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम ले लेकर पुकारा, ऐ अबू जहल, तुम गवाह बनो। ऐ अली इब्ने मुगीरा, तुम गवाह बनो। ऐ राज इब्न आयल, तुम गवाह बनो। मैंने तुम्हारी शर्त के मुताबिक आसमान के चांद को दो टुकड़ों में बांट दिया है। अब तुम लोग अपनी बात निभाओ, अल्लाह को रब मानो और मुझे नबी के तौर पर स्वीकार करो। मगर काफिर हंसते हुए कहने लगे, ओ मोहम्मद, अब तक हम ये समझते थे कि तुम्हारे पास सिर्फ इस धरती की चीजों पर जादू करने की ताकत है, लेकिन अब तो हम देख रहे हैं कि तुम आसमान के चांद पर भी जादू कर सकते हो। तुम्हारी तरह इतना बड़ा जादूगर हमने कभी नहीं देखा। और याद रखो, हम कभी किसी जादूगर को नबी नहीं मान सकते। हकीकत ये थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके नसीब में ईमान का तोहफा लिखा ही नहीं था, इसलिए वो इतने बड़े चमत्कार को देखकर भी इस्लाम को स्वीकार न कर सके। इस खास मौजज़े के बारे में अल्लाह ने सूरत उल कमर में इरशाद फरमाया है, कयामत करीब आ गई है और चांद फट चुका है। एक और वाकया, एक मर्तबा जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से लौट रहे थे तो एक दरख्त की छांव में आराम फरमा रहे थे। उनकी तलवार पास में रखी थी। उसी वक्त उनका एक दुश्मन वहां आ गया। उसने तलवार उठा ली, म्यान कवर हटाया और सीधा नबी पर तान दी। फिर वो शख्स कहने लगा, ऐ मोहम्मद, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े इत्मीनान और हिम्मत से जवाब दिया, मुझे अल्लाह बचाएगा। जैसे ही उसने ये सुना, उसका जिस्म कांपने लगा, हाथ पांव थरथराने लगे और डर के मारे तलवार उसके हाथ से गिर गई। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार उठाई और फरमाया, अब बताओ तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? अब वो शख्स कांपते हुए कहने लगा, अगर कोई इज्जतदार शख्स मेरी जान बख्श सकता है तो वही बचा सकता है। इस पर नबी ने फरमाया, जा, मैं तुम्हें माफ करता हूं और तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रहमत और अजीम इंसानियत को देखकर वो शख्स हैरान रह गया। वो अपने कबीले के पास लौट गया और कहने लगा, मैं ऐसे इंसान से मिला हूं जिसकी शफकत और बड़प्पन की कोई मिसाल नहीं है। ऐ मेरी कौम, आज से मैं तुमसे अलग हो रहा हूं। अब मैं उस शख्स के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं।
फिर वो शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया और अर्ज किया,